जो एक IRS ऑफिसर हैं। अधिकारियों की भर्ती सीधे और अन्य जांच एजेंसियों के अधिकारियों से की जा सकती है। इसमें IRS, IPS एंड IAS such as income tax officers, excise officers, custom officers and पुलिस शामिल हैं। इसका कार्यकाल 2 वर्ष लेकिन 3 वर्ष का विस्तार देकर निदेशकों के कार्यकाल को 2 से 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट DSPE एक्ट 1946 एंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अधिनियम 2003 में संशोधन किया गया है ताकि सरकार को 2 प्रमुखों को उनके शुरुआती 2 वर्ष के शासनादेश के बाद एक अतिरिक्त वर्ष के लिए अपने पदों पर बनाए रखने का अधिकार प्रदान किया जा सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ED के प्रमुख कार्य के बारे में जानते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974 के तहत इस निदेशालय को FEMA के उल्लंघन के संबंध में निवारक निरोध के मामलों को प्रायोजित करने का अधिकार है। ये विदेशी व्यापार एवं भुगतान की सुविधा से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने तथा भारत में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया एक नागरिक कानून है। ED को फॉरेन एक्सचेंज लॉज एंड रेगुलेशंस के उल्लंघनों की जांच करने, कानून का उल्लंघन करने वालों पर निर्णय लेने तथा उन पर जुर्माना लगाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। FATF इंडिया की रिकमेंडेशंस के बाद PMLA को इनेक्ट किया गया था। विदेशों में आश्रय लेने वाले आर्थिक अपराधियों से संबंधित मामलों की संख्या में वृद्धि के साथ भारत सरकार ने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 पेश किया और ED को इसके प्रवर्तन का जिम्मा सौंपा गया। ये कानून आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के लिए बनाया गया था। चलिए अब समय है नजर डालने का ED से संबंधित कुछ मुद्दे और चिंताओं पर। ED के पास मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इकोनॉमिक क्राइम्स की जांच करने की शक्ति और विवेकाधिकार है तथा उन्हें राजनेताओं या सरकारी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार से परमिशन की आवश्यकता नहीं है। ED जांच के लिए मामलों का चयन कैसे करता है, इस संबंध में भी पारदर्शिता की कमी है और अक्सर इसे ऑपोजिशन पार्टीज को लक्षित करने के लिए जाना जाता है। वर्ष 2005 में 2013 से 14 के बीच दोष सिद्धि की दर 0 थी और वर्ष 2014 से 15 तक वर्ष 2021 और 22 के बीच ED द्वारा दर्ज किए गए कुल 888 मामलों में से केवल 23 मामलों में ही दोष सिद्धि हो सकी। कुछ मामलों में ऐसे आरोप भी सामने आए कि सत्ताधारी दल में सम्मिलित हो जाने वाले राजनीतिक व्यक्तियों के साथ ED ने अनुकूल व्यवहार किया। कुछ मामलों में इन व्यक्तियों को कथित तौर पर या तो क्लीन चिट दे दी गई या ED ने मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आर्थिक अपराधों में अपनी जांच प्रक्रिया को काफी धीमा कर दिया। चलिए अब इस पूरे टॉपिक का निष्कर्ष जान लेते हैं। ED एक आर्थिक आपराधिक कृत्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन ED की भूमिका इम्पार्शियल एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि सरकार के हित में कार्य करने के इस पर आरोप न लगे और लोकतंत्र की गरिमा भी बनी रहे। तो ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। अब समय है एक मेंस के क्वेश्चन का। लोकतंत्र में प्रवर्तन निदेशालय की भूमिका का परीक्षण कीजिए और इसको उपयोगी बनाने हेतु आगे राह पर चर्चा कीजिए। Examine the role of Enforcement Directorate in a democracy and discuss the way forward to make it useful. You all may leave your answers on our Telegram channel, and if you have not subscribed our YouTube channel yet, kindly do it. Thank you so much.